हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात किया था। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र सिद्ध किया था। उसके बाद में दो उदाहरण किए थे। आज अगला उदाहरण लेते हैं अपन, जो क्या है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। पहले जो भी चीज दी हुई होती है वो लिखते हैं और जो याद करनी है वो लिखते हैं। चलो लिखो देखें। सबसे पहले दिया क्या क्या है कि तीसरा पद A3 है जो 5 है और सातवां पद A7 है जो 9 है। इसी प्रकार याद क्या करना है, ए तथा डी का मान ज्ञात करना है अपने। वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे भी एक समीकरण तैयार करेंगे और इससे एक समीकरण तैयार करेंगे। तो करो देखें। n बराबर 3 से एक समीकरण तैयार करते हैं। क्या बनेगी, अपने के पास सूत्र है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और A3 का मान अपने पास में पड़ा है 5 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d। ये हो गई अपनी सबसे पहली समीकरण तैयार। आई बात समझ में। फिर n बराबर 3 और n बराबर 7 से एक समीकरण तैयार करते हैं। 7 से जब समीकरण तैयार करेंगे तो वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 7 बराबर a प्लस 7 माइनस a गुणा डी। a 7 का मान अपने पास में ये रहा 9। तो 9 बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 6 डी। तो ये क्या बन गई अपनी दूसरी समीकरण। अब जब अपने पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुई है तो अपन क्या करेंगे कि जो भी समीकरण नंबर 2 है उसमें से माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 1 करने पर। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर करो देखें। जब समीकरण नंबर 2 है इसको व्यवस्थित लिखते हैं। देखो a प्लस 6b बराबर 9 और समीकरण नंबर 1 a प्लस 2d बराबर 5। माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो आपको पता होगा कि जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये चिन्ह माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। चिन्ह चेंज कैसे होते हैं, यदि यहाँ पे कोई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो जब a में से a जाएगा तो ये तो कट गया, 0 हो गया। और 6d में से 2d जब जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, 4d। और 9 में से जब 5 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4। क्या बच जाएगा, 4। तो अब देखो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, 4d बराबर 4। तो d बराबर क्या है, 4/4 मतलब 1। d बराबर क्या मिला अपने को, 1। और एक चीज तो ज्ञात हो गई। अब क्या ज्ञात करना है अपने को, a। तो यही d का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2 गुणा d का मान 1 बराबर 5। तो a बराबर ये जो 2 है, इस 2 को अपन क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे। ये इस तरफ था तो प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का। तो 5 माइनस 2, a बराबर क्या बन गया, 3। आगे बात समझ में। तो अपन कह देंगे एपी तैयार करनी है। एपी तैयार करने के लिए कोई समस्या ही नहीं है। पहला पद क्या है, 3। आगे दूसरा पद निकालने के लिए डी जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4
4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार से अपने एपी बनती जाएगी। आई बात समझ में। सबसे पहले प्रश्न क्या था कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो अपन ने जो चीजें दी हुई है वो लिख ली और साथ में जो चीज ज्ञात करनी है वो लिख ली। दी हुई क्या है, ए तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। ज्ञात क्या करना है, ए और डी ज्ञात करना है। तो इन दोनों से अपन दो समीकरण तैयार करेंगे। एक समीकरण तैयार हुई अपनी 5 बराबर ए प्लस 2डी, एक समीकरण तैयार हुई 9 बराबर ए प्लस 6डी। अब जो भी दूसरी समीकरण अपन ने तैयार की है उस दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में अपने पास में डी का मान आ गया 1। वही डी का मान अपन कोई सी समीकरण में रख के ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकला अपने 3 और इससे एपी बनी 3, 4, 5, 6, 7। आगे बात समझ। हाँ बच्चों, अगला उदाहरण क्या कह रहा है कि संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो इसमें कह रहा है कि ये संख्याओं की सूची है, एपी है। इसमें कौन सा पद, कोई पद ऐसा है क्या जो 301 है? ऐसा कौन सा पद है, कौन सा पद, मतलब एन का मान ज्ञात करना। कौन सा पद है जो 301 है? तो सबसे पहले अपन वही काम करेंगे जो चीज अपने दी हुई है। ए का मान दिया हुआ है 5 और डी अपन निकाल लेते हैं। ये क्या है, A2, ये क्या है, A1। A2 है 11 माइनस 5, डी का मान आ गया 6 और AN अपने पास में 301 है। और ज्ञात क्या करेंगे, एन का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो सूत्र अपना फिक्स है वही, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख देते हैं जो जो मान अपने पास में। एन का मान 301, ए का मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। अब देखो जो 5 है इसको इधर लेके आते हैं तो 301 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। अब जो 6 है इसको भाग में लेके आते हैं तो 301 में से जब 5 जाएंगे तब 296 बचेंगे और भाग में क्या आ गया 6। तो क्या बचेगा, एन माइनस 1। यहाँ से जब काटा पीटी करेंगे तो ये कट रहा है 148 गुणा 2 और ये कट रहा है 3 गुणा 2। तो बच रहा क्या है 148 बटा 3 बराबर एन माइनस 1। अब ये जो माइनस है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 148 बटा 3 प्लस 1 बटा 1 बराबर एन। जब लेसअप लेंगे तो बटे में 3, 148 प्लस 3 बराबर एन। क्या बन रहा है 148 बटा 3 बराबर एन। 148 प्लस 3 क्या बन गया 151 बटे 3 बराबर एन। तो एन का मान अपने पास में क्या प्राप्त हुआ है 151 बटा 3। तो अपन कह देंगे कि एन का मान धनात्मक हो सकता है लेकिन भिन्न नहीं हो सकता। अतः एन का मान धनात्मक होता है। एन का मान क्या है, धनात्मक होता है। इसलिए कहेंगे कि अतः इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। अतः इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, कोई भी सूची दी हुई है उसका कौन सा पद 301 है। तो जो जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है वो लिख लिया। एन अपने ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एन अपने को ज्ञात करना है। सूत्र अपना फिक्स है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखेंगे तो एन का मान आया अपने 151 बटे 3, जो कि कहेंगे अपने को पता है एन का मान हमेशा क्या है, धनात्मक होता है। अतः इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। आगे बात समझ में।
ठीक है। हाँ बेटा, अगला उदाहरण है सातवां। सातवां उदाहरण क्या कह रहा है, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से, और कहाँ तक आती है, 99। कहाँ तक आती है, 99। तो अपन सबसे पहले जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दो अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली जो संख्या है वो क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, 99 तक। कहाँ तक जाएगी, 99 तक। आई बात समझ में। इसी प्रकार अब इनमें से वही चाहिए अपने की दो अंकों वाली कितनी संख्या, 3 से विभाज्य। जो जो संख्या 3 से विभाज्य वो वही लेंगे। तो नीचे वापस लिखेंगे दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या। तो 3 से विभाज्य वो क्या है, सबसे पहले 12 में, फिर 15 में, फिर 18 में भी जा रहा है, फिर 21 में, ऐसे करते करते 99 में भी 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले काम वही करते हैं, एपी प्राप्त है अपने को। अब उस एपी से क्या क्या अपने को दिया हुआ है वही ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ए 5 दिया हुआ है, डी का मान जब a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 क्या है 15, a1 क्या है 12, तो जब घटेगा तो क्या बनेगा 3, और an दिया हुआ है 99। कितनी संख्याएं n है जो याद करना है अपने को, n क्या करना है, याद करना है। फिक्स है, वही सूत्र है, क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान रखो an का कितना है 99 बराबर a का कितना है 5 प्लस a का मान 5 नहीं है, a का मान कितना है 12, तो यहाँ पर आ गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। जब 99 में से 12 जाएंगे, 99 में से भाई इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, n माइनस 1 गुणा 3। जब 99 में से 12 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 87, और n माइनस 1 इंटू 3। अब इस 3 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 87/3 बराबर n माइनस 1, और 87 में 3 का जब भाग लगाते हैं तो ये जा रहा है 29 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 तिया 87, और 3 एकम 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बनेगा 29 बराबर n माइनस 1, और 29 बराबर n माइनस 1 है तो n को इधर लेके आओ, 29 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आ गया अपना 30। n बराबर क्या आ गया 30। तो अपन लिख देंगे अतः दो अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। अतः दो अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसका मतलब है कि किस किस ऐसी कौन सी दो अंकों वाली संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है। आई बात समझ में। सबसे पहले कह रखा था दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों वाली सारी संख्याएं लिखी अपन ने। फिर वो संख्याएं लिखी जो केवल 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्याएं ये है, और इनमें से ए डी और ए एन का मान रख के अपन n का मान निकाल लिया। n का मान है अपन 30, वो कह देंगे कि जो दो अंकों वाली संख्या है 3 से विभाज्य वो कुल मिलाकर के 30 है। जय हिंद, जय भारत।